नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में हैं रवि उपाध्याय जी, बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार लोकसभा चुनाव की, बिहार कौन जीतेगा। तो रवि जी, यदि हम बीजेपी की बात करें या एनडीए की बात करें, तो देखिए बीजेपी ने अपने एक सांसद को 17 सांसदों में से एक सांसद को बेटिकट कर दिया है। 16 के बारे में फैसला होना है। तो देखिए, जब बेटिकट किया गया, इस रूप में बेटिकट किया गया कि शिवहर की सीट ही छोड़ दी गई जेडीयू के लिए, तो रमा देवी बेटिकट हो गई। लेकिन रमा देवी ही सिर्फ बेटिकट नहीं हुई, बीजेपी में अब कोई, यदि वो बेटिकट की गई तो कोई महिला सांसद बचा नहीं। बिल्कुल। तो एक बड़ा सवाल यह पैदा होगा कि जब बीजेपी के 17 सांसद हैं और फिर 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है, वह बीजेपी जो आधी आबादी, नारी सशक्तिकरण, 33% आरक्षण की बात करती है, क्या बिना किसी महिला को लड़ाए लोकसभा चुनाव में जाएगी? पहला सवाल। और सीटें 17 ही है। अब देखिए, शिवहर के बदले नवादा की सीट आई है जहां वह नया उम्मीदवार दे सकती है। 16 तो पुराने सांसद हैं। यह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होगा कि और किनका टिकट कटेगा या बचेगा। लेकिन महिला, बिना महिला के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप चाहे सिंबॉलिक ही। तो यदि पुराने 16 सांसदों में से टिकट काटना हो तो किसी एक का काटना होगा, नहीं तो फिर आपको प्रयोग नवादा में ही करना होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि 2019 में एनडीए फोल्ड से जितनी महिलाएं चुनाव लड़ी, 3 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और तीनों इस बार 2024 में बेटिकट होती दिख रही हैं। बीजेपी से रमा देवी, जेडीयू से कविता सिंह सिवान से, और एलजेपी से बीना देवी, ये वैशाली की सांसद दिनेश सिंह की पत्नी लोजपा। ठीक है, तो आप हमें यह बताइए कि महिलाओं के बगैर, देखिए नीतीश कुमार ने तो तय कर लिया कि हम लवली आनंद को लड़ाएंगे शिवहर से, आनंद मोहन की पत्नी को, और दूसरी उम्मीदवार अभी से कुछ देर पहले आपने बताया कि सिवान में भी रमेश सिंह कुशवाहा की वाइफ हो सकती है विजय लक्ष्मी देवी। हाँ, तो बीजेपी के समक्ष संकट तो है निश्चित रूप से। जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास संकट है। आप बता रहे हैं कि 17 सीट है, उसमें एक महिला थी, वह भी शिवहर से। रमा देवी लगातार कंटिन्यूअसली जीतते आ रही हैं, 3 बार से वह सांसद है वहां पर। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं उनको बेटिकट किया गया है। तो और ऑलरेडी वह बेटिकट करने का कारण भी बहुत सुंदर बना है कि वह अदला बदली होगी। तो अदला बदली का मतलब यह से समझा है कि वह सीट जेडीयू के खाते में चलेगी, पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो वह निश्चित रूप से अब वहां से जेडीयू ही वहां से उम्मीदवार देगा और वह उम्मीदवार तय भी होगी। ये सब लवली आनंद, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी, और पूर्व सांसद स्वयं भी रही है लवली आनंद। बिल्कुल, तो वह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि किसको भाजपा किसको देगी, यह सबसे अहम सवाल है। 16 में से किसी एक और को काटेगी कम से कम, देखिए और भी कटेंगे, यह तय है। बिल्कुल, या फिर नवादा में ही कोई प्रयोग हो जाएगा, जिस नवादा के बारे में कहा जा रहा है कि रेस में सबसे आगे विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे, राज्यसभा के सांसद, और अनिल सिंह चल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी बगैर महिला के, यह संभव ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है। और चिराग पासवान को भी सोचना होगा कि पार्टी बगैर महिला के, यह संभव है क्या? नहीं, देखिए वही हम कह रहे हैं कि यह बहुत सोचने वाली विषय है कि एनडीए फोल्ड में भी बात करिए या भारतीय जनता पार्टी, जो उसका नारा भी है महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए, और नरेंद्र मोदी ने बता भी दिया कि महिलाओं के लिए कितना हमको लोकसभा में, विधानसभाओं में हमको कितना आरक्षण देना है, कैसे करना है। तो यह महिलाओं पर पूरी तरह से सरकार नरेंद्र मोदी का फोकस है, और उस फोकस में आप एक सीट भी यहाँ पर नहीं दीजिएगा तो यह तो बहुत माने राजनीतिक रूप से छीछा लेदर की बात हो जाएगी। तो यह हम जहां तक समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, कि वहां लगता है नवादा सीट पर ये बीजेपी का जो कैनवास दिख रहा है उसमें अभी आपको कोई महिला दिखाई पड़ रही है जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है? देखिए, बीजेपी वैसे किसी को लड़ा दे तो वह मुख्य मुकाबले में तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ऐसे आमतौर पर
आपको कैनवास में कोई दिखाई नहीं, पड़ रहा है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं दिखाई, दूर दूर तक नहीं पड़ रहा है कि कोई ऐसी कोई महिला नेत्री। एक मीना सिंह सिर्फ दिखाई पड़ती है। हाँ, मीना सिंह, तो वो वहां पर अब वो सीट का जो है तो वहां पर घालमेल है जी, कि वो आरा सीट पर जाना चाहेंगी। ये बात है ना। तो आरा सीट पर कैसे होगा जी, यह बात समझ। आरा सीट पर खुद वहां पर आरके सिंह है, वहां पर तो कद्दावर नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में यह बात देखने वाली है कि वहां पर अगर यदि आरा से आरके सिंह का टिकट कटता है या बेटिकट किए जाते हैं, तब वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे मीना सिंह दिखाई पड़ेंगे। मीना सिंह का भी एक बड़ा कद है, बड़ा पहचान है। वह तपेश्वर सिंह की बहू है, अजीत सिंह की पत्नी है और ब्रजभूषण शरण सिंह की समधन है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो यह उनको अगर यदि कहीं पर, और वो एंट्री भी उनकी इसी बात पर लेकर के, पहले चर्चा जो शुरू में जब उनकी एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी में, तो इस बात की चर्चा जोरों शोरों से थी कि इस बार उनको टिकट मिलेगा और लड़ेंगी वो कहीं से। लेकिन अब कहीं से दिखता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, जो आपका सवाल रहा कि कहीं से। तो अब दूसरा सवाल, पहले यह तो समाधान हो कि भाई आरके सिंह, राधा मोहन सिंह, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, ये जो तमाम लोग हैं, इनके टिकट काटे जा रहे हैं। बिल्कुल। रमा देवी का तो कट गया। छेदी पासवान के बारे में भी चर्चाएं हैं। तो अब देखिए, सवाल मीना सिंह एक दिखाई पड़ती है, उनका नाम प्रदेश कार्य समिति ने भेजा भी, लेकिन टिकट। आप नवादा की कुछ बात कर रहे थे। हाँ, नवादा में चर्चा है कि वह सीट लोजपा की वह सीट थी नवादा। जी बिल्कुल। तो वह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां से क्या करना चाह रही है? देखिए, उसके पीछे एक और कारण है कि वह बगल में मुंगेर कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, बेगूसराय भी है। तो वहां से अगर ऐसे भूमिहार समाज के इस कद्दावर नेता को उतारा जाए, कि पत्नी को उतारा जाए, कि जिसका मैसेज दोनों जो जुड़ा हुआ, जो पत्नी को उतारा जाए। देखिए, चर्चा तो वहां विवेक ठाकुर और अनिल सिंह की है, और वहां नारा भी चल रहा है कुछ। देखिए, विवेक ठाकुर तो बाहरी ही है, और वह सीट देखिए अभी लोजपा में सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह ने जीत रखी है। लेकिन आप कह रहे हैं कद्दावर नेता। देखिए, वही हम कह रहे हैं, कद्दावर नेता और चंदन सिंह आपने नाम रखा। तो चंदन सिंह, अब सूरजभान सिंह की बात वहां पर हो रही है कि तो सूरजभान सिंह जो पूर्व सांसद हैं और दबंग हैं, उनकी छवि भी है, और उनके परिवार से, जैसे चंदन सिंह की बात है, चंदन सिंह का अगर यदि टिकट वहां पर रहता, कंटिन्यूटी में बना रहता, तो उसका इंपैक्ट दोनों में पड़ता, बेगूसराय और मुंगेर दोनों में पड़ता। तो ऐसे में वही सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए, या इसी तरह से माने चतुराई, राजनीतिक चतुराई होगा कि वहां पर नवादा से बीना देवी पूर्व सांसद, अच्छा, मुंगेर की पूर्व सांसद जिन्होंने 2014 में ललन सिंह को हरा दिया तब लोजपा से। हाँ, तो अब आपने वह नाम भी कह दिया कि ललन सिंह को हरा दिया। तो ऐसे में उनको अगर यदि यहां से नवादा से भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में टिकट मिलता है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि वो मुंगेर से पहले ऑलरेडी सांसद रह चुकी हैं, ललन सिंह को ही हराया था, ललन सिंह सिटिंग वहां से है, मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर वो उम्मीदवार हो रहे हैं जेडीयू से, तो वह एनडीए फोल्ड में है। तो वह उस कनेक्टिविटी में, कनेक्शन में, वह भी उनकी सीट क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेगी। और बगल में बेगूसराय है, बेगूसराय भी जो है सो सूरजभान सिंह नाराज भी नहीं होंगे, उनके परिवार को, भाई को नहीं, पत्नी को टिकट मिल गया। वही एग्जैक्टली, और वही पत्नी भी पहले पूर्व सांसद रही है ज्ञानेश्वर जी। तो ऐसे में कहीं कोई झोल झाल वाली बात नहीं है, और वो उसका इंपैक्ट भी दिखाई पड़ेगा। तो वो जैसे सूरजभान सिंह कहते भी हैं कि भूमिहार जो है सो माने नमक है। हाँ। तो वह नमक निश्चित रूप से सब में थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, तो मैंने टेस्टी खाना हो जाएगा, खाना में रोचक। तो आपने यह सुना या समझा है, जो जानकारी मिल रही कि नवादा में प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल। यदि नवादा में प्रयोग नहीं हुआ, तो किसी न किसी का टिकट तो काटना पड़ेगा 100%। तब तो कटना ही है, अगर आधी आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप जो 17 सीट आपके फोल्ड में है, उसमें एक भी महिला उम्मीदवार नहीं होगी, तो यह नहीं अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। चलना तो नहीं, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कि आपका फोकस क्या है, सरकार का फोकस क्या है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में यह शामिल है। आधी आबादी की बात जो होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर यदि उनको नहीं मिलेगा, तो यह मैसेज क्लियर नहीं होगा। नहीं, ये भी हो सकता है क्या कि जब नीतीश कुमार 16 सीटों में 2 महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं, तो बीजेपी भी कम से कम, जो आधी आबादी की बात कर रही है, नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है, और जो दूसरे प्रदेशों में लिस्ट जारी हुई है, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, तो एक से अधिक महिला भी दिखाई पड़ सकती हैं। बिल्कुल वो तो दिखाई पड़ सकती है। लेकिन देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, इस बात से आप इत्तेफाक रखें न रखें ज्ञानेश्वर जी, लेकिन यह बात है, और हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोशल महिलाओं पर बहुत भरोसा भी है, महिलाएं वोट भी देती हैं उनको। देखिए, नहीं, एक छोटा सा 2 मिनट का समय लेंगे आपको, यही उन्हीं का सोशल इंजीनियरिंग है। जहानाबाद, जो भूमिहार बहुल इलाके में
अति पिछड़ा समाज के चंद्रवंशी को उन्होंने टिकट देकर के, ठीक है कम मार्जिन से ही जीते, लेकिन जीते तो सोशल इंजीनियरिंग इसी को ना कहते हैं। हाँ। तो इस बार भी देखिए नीतीश कुमार वही करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से 2 महिला की बात आ रही है। जी बिल्कुल। तो वो जेडीयू कोटे से, तो वह जेडीयू कोटे से 2 महिला को देखिए वो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो लवली आनंद जी, शिवहर, बिल्कुल। दूसरा विजय लक्ष्मी देवी जो आप नई पहली बार हमको लगता है कि लाइव सिटीज पर यह हम लोग खुलासा कर, बिल्कुल। कल हमने बताया था कि उनके पति को मिल रहा है, लेकिन आज आपने उसे कंफर्म किया कि नहीं उनकी पत्नी को मिल रहा है। बिल्कुल, रमेश सिंह कुशवाहा नहीं, उनकी पत्नी को। बात बराबर है, परिवार में सूरजभान सिंह को मिले, सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को मिले, या बीना देवी को मिले। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, एनडीए में मतलब बीजेपी से चिराग पासवान को भी क्या इसी बहाने खगड़िया में, जहां उम्मीदवारी का संकट है और जानकारी हमें यह है कि किसी पिछड़ा अति पिछड़ा को टिकट देना चाहते हैं चिराग पासवान, रेणु कुशवाहा की किस्मत तो नहीं खुल जाएगी, क्योंकि बीना देवी बेटिकट हो रही है, वहां कोई मर्द ही लड़ेगा, यह बात भी दिखाई पड़ रही है। तो रेणु कुशवाहा जो उनकी पार्टी में पहले से मौजूद है, टिकट की रेस में थी नहीं, लेकिन अचानक से किस्मत तो कहीं नहीं खुल जाएगी। देखिए निश्चित रूप से रेणु कुशवाहा पहले बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, पूर्व सांसद भी है खगड़िया से, पूर्व सांसद भी है, और वही कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ऐसे में चिराग पासवान की देखिए, हम लोग एक बच्चे और बोले ज्ञानेश्वर जी बात कर क्या करते थे, खगड़िया में कहीं ना कहीं कमजोरी है चिराग पासवान की, क्योंकि उनका वहां कहीं ना कहीं बिल्कुल घर परिवार के लोग हैं। तो ऐसे में वो रेणु कुशवाहा को दे तो कहीं, या किसी महिला को दे दे, मतलब जो 5 सीटें मिली हैं उसमें एक महिला हो सकती है। बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 में एक महिला को देंगे। वरिष्ठ नेता की बिटिया की बात भी चल रही है, तो वो जमुई नहीं, समस्तीपुर से तो मान लीजिए जमुई या समस्तीपुर दो सीट है, तो मान लीजिए जमुई से वो अपने क्योंकि चिराग पासवान के सामने एक और चुनौती है रवि जी, हम जैसा समझते हैं कि चिराग पासवान को बिहार की आरक्षित 6 सीटों में से 3 सीटें लड़ने के लिए मिली। बिल्कुल। अब देखिए परिवार भी उतना बड़ा नहीं है, और चिराग पासवान को यदि अपने को दलितों का नेता स्थापित करना है तो इस दायरे से बाहर निकलना है कि वे सिर्फ पासवान के नेता हैं। बिल्कुल। तो तीनों पासवान न हो जाए, इस बात का भी विचार किया जा रहा है। वह यह भी दिखाना चाहते हैं कि हम महादलितों के नेता भी हैं। तो फिर महादलित में क्या कोई सीट निकाल पाएंगे इन 3 सीटों में, जो हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई है? यह भी एक नहीं, देखिए ज्ञानेश्वर जी, वो उसी पहलवान पर दाव भी खेलेंगे जो कि सीट जो है सो निकल के आए, क्योंकि 40 का 40 टारगेट है, इसलिए कोई रिस्क लेने नहीं जाएंगे। चिराग पासवान भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, एनडीए भी नहीं। इसलिए वो जो नाम की चर्चा वहां से है, वो ठीक है, किसी राजनेता की बिटिया की बात अलग हो सकती है, लेकिन जो जानकारी है अपने वो कैडर को ही, एक संजय पासवान करके हैं उनकी पार्टी में प्रधान महासचिव हैं, संभवतः उनके नाम की चर्चा अंदर खाने में है, उन्हीं को वो देंगे, और वो लंबे समय से उनके साथ में, बुरे समय से वो साथ में है। तो ऐसे में हमको लगता है कि समस्तीपुर सुरक्षित सीट से इस बार संजय पासवान की दावेदारी होती हुई दिखाई पड़े, तो कहीं कोई मतलब समस्तीपुर हो जाए या जमुई से हो जाए। जी ठीक है, चलिए देखिए अब हम इंडिया ब्लॉक की ओर चलते हैं। जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, संकट केवल उधर नहीं। देखिए ये सही है कि 2019 के चुनाव में यदि एनडीए ने सिर्फ 3 महिलाओं को चुनाव लड़ाया था, जो तीनों जीती, तो तब के महागठबंधन और आज के इंडिया ब्लॉक ने 6 महिलाओं को टिकट दिया था। बिल्कुल। कांग्रेस ने 9 सीटों में से 3 महिलाओं को चुनाव लड़ाया था, और लालू यादव, तेजस्वी यादव ने भी 3 महिलाओं को चुनाव लड़ाया था। 2019 में रंजीत रंजन सुपौल से उम्मीदवार थी, इसके अलावा मीरा कुमारी सासाराम से उम्मीदवार थी, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस से मुंगेर से उम्मीदवार थी, और आरजेडी से देखें तो मीसा भारती पाटलिपुत्रा से थी, बीभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी नवादा से चुनाव लड़ रही थी, और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सिवान से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार यहां भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं की चर्चा कम हो रही है। और देखिए अब हिना साहब से तो तेजस्वी यादव की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। नीलम देवी अब इनके साथ हैं नहीं। नीलम देवी मोकामा की विधायक हैं, लेकिन वह जेडीयू बीजेपी के पाले में जा चुकी हैं। रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ में सांसद बन गई है राज्यसभा की। मीरा कुमारी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने को आ रही हैं सासाराम से। बीभा देवी विधायक हैं, राजबल्लभ यादव की पत्नी। बिल्कुल। तो और मीसा भारती के बारे में भी चर्चा है कि मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं, इस बार वह चुनाव नहीं लड़ेंगे पाटलिपुत्रा से। तो यहां भी संकट दिखाई पड़ रहा है। और हिस्सेदारी, कांग्रेस के बारे में बात कही जा रही है
कि 7 सीटें मिल रही है या 8 सीटें मिल रही हैं, लेकिन जो दावेदार और उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं उनमें कोई महिला सुना आपने? एक नाम है आरजेडी से जी, वो शिवहर से ही है, शिवहर से, आरजेडी से जी आरजेडी से वो जो है सो ऋतु जायसवाल का जी, तो यह एक चर्चा में नाम है। हाँ, दूसरा सारण सीट पर आप चलिए जी, वह भी एक बड़ा नाम है। जैसे आप मीसा भारती के बारे में कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि मीसा भारती जो है सो कोई इस बार नहीं लड़ने की है, तो वहां पर से देखिए सारण से वह दबंग, माने दबंग कहने का मतलब राजनीतिक रूप से दबंग राजीव प्रताप रूडी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, लगातार जीतते भी आ रहे हैं 2 बार से, फिर अभी इस बार भी वो उनको मिलने की उम्मीद है, वो लड़ेंगे ही। तो उनके खिलाफ ऐसा मैंने पहलवान उतारने की, तो वह पहलवान जो सो रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वही बेटी जिसने किडनी दे दी, दुनिया में नाम उसने कर दिया कि बने उस कम उम्र में जो है सो अपने पिता की आयु लंबी कर दी उसने, और जीवन एक तरह से समझिए कि बचा दिया उसने। तो वह निश्चित रूप से वह सिंपैथिकल वोट वहां पर होगा, इसमें कहीं सहानुभूति के ऐसी लहर होगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत। बिल्कुल। तो राजीव प्रताप रूडी का चुनाव टफ होने जा रहा है इस बार, निश्चित रूप से टफ होगा। देखिए ये मतलब चंद्रिका राय और राबड़ी देवी से ज्यादा मजबूती से रोहिणी आचार्य लड़ेंगी, इसका मतलब निश्चित रूप से देखिए जो बिहार में जिस तरह से सेंटिमेंट होता है और जो बेटियों के प्रति होता है, बेटियों के प्रति, और सबकी जुबान पर यह नाम है। रोहिणी आचार्य पढ़े लिखे हो, समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति से भी आप पूछेगा तो रोहिणी आचार्य के बारे में जरूर जानेगा कि क्या भाई तो वो किडनी दी है। अब कुछ जाने ना जाने, लेकिन इतनी बात सबके नॉलेज में है। तो वह अगर बेटी अगर घूमेगी अपने लिए एक किडनी लेकर के, तो सोचिए क्या मैसेज किया जाएगा और क्या होने जाएगा। यह सिर्फ इसका अंदेशा लगाया। वो तो हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा था ना, जब ममता बनर्जी उस पर चल रही थी, पैर व्हीलचेयर पर चल रही थी, तो फिर क्या हुआ। तो आपने कहा कि देखिए रोहिणी आचार्य, और आपने कहा शिवहर में ऋतु जायसवाल, मतलब लालू यादव ने यह तैयारी कर रखी है, ऋतु जायसवाल को टिकट देते हैं तो वहां 2 महिलाओं के बीच लड़ाई होगी, ऋतु जायसवाल बनाम लवली आनंद। बिल्कुल। और देखिए यह संदेशा भी देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी ने वैसे का टिकट छीन लिया और हमने वैसे को टिकट दे दिया। एक और है जी, एक और जो सो बाहुबली अशोक महतो की, हाँ अनीता देवी जो, हाँ जिसने कल शादी की अशोक महतो ने, और अब मुंगेर में खरवास में शादी। सबसे इंटरेस्टिंग है खरवास में शादी हुई, और ये लालू यादव ने ही करवा दिया खरवास में शादी, जैसे नीतीश कुमार ने अजय सिंह कराई थी। हाँ वो तो ये अब इनके माध्यम से इस सीट पर अब आपको जो है सो उनकी पत्नी जो है अनीता देवी लड़ती हुई दिखाई पड़ी आरजेडी के सिंबल पर, लालटेन पर। तो यह सब कवायद आपको बिहार में होता हुआ दिखाई पड़ा, और आरजेडी देखिए हर तरह से फील्डिंग, बैटिंग और आधी आबादी की बात जो कहते हैं वो एस्टेब्लिश करती हुई दिखाई भी पड़ रही है आरजेडी की तरफ। नहीं तो आपने कहा कि देखिए 3 उम्मीदवार का नाम आपने लिया, रोहिणी आचार्य, ऋतु जायसवाल, अनीता देवी, लेकिन 6 से घटकर 3, यह तो संदेशा खराब जाएगा ना। नहीं लेकिन वो देखिए अब, हाँ वो लेकिन पहलवान भी देखिए इस बार लड़ना है एनडीए से जी, तो ऐसे पहलवान देखिए अब बेलगन का खरवास में शादी कराने का मतलब क्या है कि हमको जिस सीट पर हम हाथ रखें वह विन विन सिचुएशन वाली सीट हो, इधर उधर हुलुक बुलुक वाला नहीं हो, विन विन। तो वे विन विन वाले अशोक महतो पर दाव क्यों खेला जा रहा है? पप्पू यादव देखिए पूर्णिया जी, अब पूर्णिया पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया किए, उस सब में अपार भीड़, अपार जन समर्थन। अब देखिए उनको कांग्रेस में आज जैसे शामिल हो गया, वो सीट देखिए विन विन वाली सीट जो पप्पू यादव की बात हम लोग करते हैं, तो वह मतलब संतोष कुशवाहा से मजबूती से लड़ेंगे इस बार। तो माने टफ फाइट होगा जी, और माने हमको लगता है कि आपको 11-12 बजते आपको ईवीएम हाँ नतीजे आ सकते हैं 11-12 बजे के बाद। मतलब नीतीश कुमार के लिए परेशानी का कारण हो सकता है पूर्णिया। देखिए निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, कोई मानिए मत मानिए, मेरी बात से इत्तेफाक कोई रखे ना रखे, लेकिन इस बार पूर्णिया में कुछ न कुछ करामात होगा, एकदम मान के चलिए। जनता से आप फीडबैक लीजिए, किसी भी क्लास, किसी भी कास्ट क्रेडिट से अलग हट करके आपको क्या बोलता है पप्पू यादव के बारे में। लेकिन एक बात और दिखी जाती है रवि जी कि चुनाव करीब आते आते लोग बाकी सारे नाम भूल जाते हैं, बाकी सारे काम भूल जाते हैं, और सिर्फ नाम याद रहता है नरेंद्र मोदी का। नहीं वो ठीक है नरेंद्र मोदी का नाम, लेकिन कुछ काम जो ग्राउंड लेवल पर जो काम किया हुआ है पप्पू यादव का, देखिए वो तो दिखाई पड़ता है। समाज से, क्लास से, वर्ग से उसको कोई मतलब नहीं उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति सिर्फ मदद करने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हर वर्ग, हर समाज का वोट वो आदमी को पड़ता है। सिर्फ आप यादव के वोट से नहीं आप जीत पाएंगे, उसको समाज का हर वर्ग का, और वो ऐसे धागा में पिरो करके, माला जैसे आप पहने हुए हैं उस तरह से माला में पिरो के रखता हुआ व्यक्ति। इसमें तो नहीं, हमने देखिए 2019 में देखा था रवि जी, मधेपुरा में पप्पू यादव हार गए थे,
और हमने टीवी पर एक बाइट देखी थी कि जिस परिवार के इलाज के उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए और दिल्ली वाले अपने घर में महीनों रखा, उस परिवार ने भी आरजेडी को वोट दे दिया था क्योंकि मानना था कि यादव की पार्टी और यादव के उम्मीदवार शरद यादव है। तो मैं कह रहा हूं चुनाव करीब आते आते नरेंद्र मोदी का नाम चल जाता है। अब ठीक है, पप्पू यादव भी लालू यादव के फोल्ड में आ गए, कांग्रेस के फोल्ड में आ गए, तो अब वो वोट के बंटने का खतरा नहीं है। बिल्कुल अब वो निर्दलीय नहीं है, अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, तो पूर्णिया में लड़ाई देखी जा सकती है। पूर्णिया में लड़ाई देखी जा सकती है और जबरदस्त होगी। ठीक है, तो जबरदस्त होगी लड़ाई, और महिलाओं में किसे कहां कितना हिस्सा मिलता है यह विचारणीय विषय है। इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे और जब सूची जारी होगी तब बताएंगे इंसाफ मिला कि ना इंसाफी हुई। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।